BOC का हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें लेक्चर 4 में हम लोगों ने टोटोमरिज्म डिस्कस किया। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सम MCQs रिगार्डिंग टोटोमरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विभा करजानी और ये है हमारा YouTube चैनल। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। Which of the following will not form an enolate or enolate? Which of the following will not form enolate? So first of all, to form enolate, one must have alpha hydrogens. If there are alpha hydrogen, then there are possibility to form enolate. So let us check. In this first structure, this is carbonyl group. These carbons are alpha carbons. Now this alpha carbon doesn't have any hydrogen. That means यहाँ से तो इनोलेट बनना पॉसिबल नहीं रहेगा, लेकिन इस साइक्लोहेक्सेन में स्टिल देयर इज वन हाइड्रोजन प्रेजेंट एट दिस अल्फा कार्बन. सो इट इज पॉसिबल टू फॉर्म इनोलेट बाय दिस कंपाउंड. तो ये तो बना पाएगा. दूसरा चेक करते हैं. यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. दोनों अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दो. दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एबल टू फॉर्म इनोलेट. थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. यहाँ पर सेम सिचुएशन, बेंजीन का कार्बन है, इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन इन दिस कंडीशन. सो ये तो इनोलेट नहीं बना पाएगा, लेकिन ये जो साइक्लोपेंटीन है इसका ये कार्बन अल्फा कार्बन बनता है इसके मुताबिक, और इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, तो ये भी इनोलेट बना पाएगा. तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा डी, जो इनोलेट नहीं बना पाएगा. चेक करते हैं फिर भी. ये कार्बोनिल ग्रुप है, दैट मीन्स दिस इज आवर अल्फा कार्बन एंड इट इज द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. Therefore, it doesn't have any hydrogen in this condition. So there is no alpha hydrogen. Therefore, this compound is not able to form enolate. So D is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. और हाँ, एक बात उससे पहले, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने ओपिनियन और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और आपको बेटर सर्व कर सकें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग डाइकेटोन. सो हियर वी हैव अ कंपाउंड एंड we are going to find how many tautomers are possible for this compound. So let us start. पहले वीडियो को पॉज करें और अपने आप ट्राई कीजिए आप कितने बना सकते हैं. मैक्सिमम 4 ही बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा 4 दिखाया गया है. अपने आप ट्राई कीजिए. ओके, सोल्व करते हैं. पहले तो कार्बोनिल के पास वाला अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन चेक करते हैं. इस कार्बन के बाजू में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है. तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाए तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा. तो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7. There is a branch. This is carbonyl. Now, if this alpha hydrogen goes to this oxygen, then there will be OH at this position and a double bond at this position. So this is the first enol form or tautomer of this compound. Now second tautomer will be formed by this alpha hydrogen, and it will be like this. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे जाए तो भी यहाँ पे OH बनेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा. So this is the second structure. थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं. अब इस कार्बोनिल को हम कंसीडर करें तो ये अल्फा कार्बन भी उसे कोरिलेट करता है. तो यहाँ का हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो हमें तीसरा स्ट्रक्चर भी मिलेगा. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप. दिस कार्बोनिल ग्रुप is as it is, but
one alpha hydrogen from this carbon goes to that oxygen. So there will be OH at this position and a double bond at this position. So this is the third possible structure. Now अगर हम देखें तो इस कार्बोनिल के इस तरफ का ये जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहां से तो टोटोमर बनना मुश्किल होगा। सो 3 बन पाएंगे, बस 3 ही टोटोमर पॉसिबल बनेंगे इस स्ट्रक्चर के लिए। सो C3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। 2 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, A एंड B कहा गया है इसको, और हमें पूछा गया है कि इनोल कंटेंट ऑफ A एंड B इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनोल कंटेंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। सो पूछा गया है कि B का इनोल कंटेंट ज्यादा रहेगा A से, या A का ज्यादा रहेगा B से, या दोनों के ही बराबर रहेंगे, या A का बहुत ज्यादा रहेगा B से। इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा ऐसा हमें पूछा गया है। तो इनोल कंटेंट ज्यादा तो उसी का होगा जिसमें या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता हो, या एरोमेटिक बनता हो पूरा स्ट्रक्चर, और या तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रहा हो। इन केसेस में ही इनोलेट विल बी मोर विथ रिस्पेक्ट टू कीटो फॉर्म। तो चलिए चेक करते हैं। इसका हम इनोलेट बनाते हैं। यहाँ पे ये 2 कार्बन अल्फा कार्बन है, दोनों ही के पास अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो सपोज वन ऑफ द हाइड्रोजन गोज टू दिस ऑक्सीजन, देन इनोलेट फॉर्म विल बी लाइक दिस। This is OH and there is a pi bond. So this is the इनोलेट फॉर्म। यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है, लेकिन इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से काफी दूर है। इसको चेक करते हैं। इसका एक ही अल्फा कार्बन ऐसा है जिस पर 2 हाइड्रोजन्स है। दैट मीन्स इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन या तो यहाँ पे पहुंच सकता है और या तो यहाँ पे पहुंच सकता है। तो चलिए इसका इनोलेट फॉर्म बनाते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर पहुंचे तो ये इस तरह का बनेगा OH, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो बना, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ पर भी ऐसा तो था ही, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इतना तो सेम है, लेकिन एक बात और ज्यादा इसमें हमको दिखाई देंगी, और वो है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन्स इन द इनोलेट फॉर्म ऑफ B there is conjugated system as well as intramolecular hydrogen bond. So because of the presence of intramolecular hydrogen bond in this form, that means this inolate will be more in proportion. So inolate form of B is more than that of A. B is more than that of A. That means A is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो टोटोमरिज्म। एक बात फिर से आपको याद दिला दूं, हमने वीडियो GOC नंबर 4 में ये सभी कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो आप ठीक से समझ ले तो ये सभी क्वेश्चन के आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो अगर ये न देखा हो वीडियो नंबर 4 ऑफ GOC अगर आपने न देखा हो तो वो पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को आप देखें, ताकि आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चंस को, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यार, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है विच इज नॉट एबल टू फॉर्म टोटोमर। टोटोमरिज्म किसमें नहीं बनेगा, तो चेक करते हैं पहले। इट इज ऑलरेडी इन इनोल फॉर्म, इन ऑल।
So it can be converted into keto form, and it is possible. Suppose this hydrogen goes to this carbon, which is an alpha carbon of this OH group. इसके बाजू वाला कार्बन, जो कार्बन पर OH है उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे अगर ये H चला जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो हमें इनोल कीटो फॉर्म मिलेगा इसका, वो कुछ इस तरह से दिखेगा. So these are the tautomers of each other. So tautomerism यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है. हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें टोटोमरिज्म न बने. दूसरे को चेक करते हैं. इट इज कीटो फॉर्म. इट कैन फॉर्म इनोल. दिस कार्बन इज हैविंग 2 alpha carbons and both these alpha carbons are having hydrogens. This carbon is also have 1 hydrogen and this is having 2 hydrogens. So there are possibilities to have 2 enol form. दोनों ही हम लोग बताते हैं. सपोज यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन वहां पे पहुंचे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये इस तरह से रहेगा, ये OH बन जाएगा, तो ये एक इनोल फॉर्म बना. दूसरा इस तरह से बनेगा. यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे पहुंचे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का दिखेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे. तो ये 2 इनोल बना सकता है, ये कीटो फॉर्म. इसमें भी टोटोमरिज्म पॉसिबल है. एक और बात साथ साथ ही देख लेते हैं. ये 2 इनोल जो बने इस कीटो फॉर्म में से, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो भी डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर से ही कौन सा इनोल ज्यादा स्टेबल बनेगा. तो देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो सके ऐसी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे. इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 और 2. दैट मीन्स एक कार्बन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है. 5 plus 2 total 7 alpha hydrogens are there in this structure. While if we check this, then this carbon is having only 2 alpha hydrogen, while this carbon is having only 1 alpha hydrogen. So यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी इसके मुताबिक. Therefore, this enol is more stable than this. तो ये हमने साथ साथ सीख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसके 2 अल्फा कार्बन है, दोनों ही कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है. सो ये भी इनोल बना सकता है और ये इस तरह का बनेगा. अगर हम इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजें तो भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा. तो ये तो बना सकते हैं तीनों. तो एक ही बचा, ये इनोल नहीं बना पाएगा, इसमें टोटोमरिज्म नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के पास वाले दोनों ही अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है. इनोल बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है. यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर टोटोमरिज्म will not occur for this molecule. अगला क्वेश्चन देखते हैं. It says which of the following compound will undergo tautomerism. तो फाइंड आउट करना है कौन टोटोमरिज्म दिखाएगा. पहला चेक करते हैं. यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये 2 अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है. अगर हम पॉसिबिलिटी चेक करें कि यह हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन के पास पहुंचे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा. अगर ऐसा हो in that condition this carbon will become sp hybridized carbon, and sp hybridization in hexagonal ring is not possible. That means this structure is not able to have tautomerism. तो A तो कैंसिल हो गया. अभी B को चेक करते हैं.
ये डाई कार्बोनिल है। दोनों कार्बोनिल के पास में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा। दोनों अल्फा कार्बन के पास दो दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स नन ऑफ दीज कार्बन्स आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि टोटोमरिज्म हो, तो बी भी कैंसिल हो गया। अब सी देखिए, ये बेंजीन रिंग के साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बेंजीन रिंग है, इसका ये कार्बन अल्फा कार्बन बनेगा। और इन दिस केस देयर इज नो हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू हैव टोटोमरिज्म फॉर दिस कंपाउंड। तो बचा सिर्फ एक ही ये। देखते हैं सेम इस तरह से यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स हो, ये भी बेंजीन रिंग है, तो इस अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन कैन गो टू दिस ऑक्सीजन एंड इट कैन हैव अ टोटोमर लाइक दिस। तो इस कंपाउंड में टोटोमरिज्म बनेगा। सो डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज निग्लिजिबल इनॉल फॉर्म। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा कंपाउंड इनॉल बहुत ही कम बना है। तो चेक करते हैं सभी को, आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले सोल्व करते हैं इसे। सपोज this structure is going to form enol, then this alpha carbon will involve in enolization, because if these alpha carbons are having 1 hydrogen each, but if they involve in tautomerism, then this carbon will become sp hybridized carbon, which is not possible for cyclic structure. So one of the hydrogen goes to that oxygen, and in that condition we can have structure like this. तो ये कंपाउंड हमारे सामने आया। इस कंपाउंड में इस रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एंटी एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक अगर इनॉल बने तो वो सबसे कम स्टेबल इनॉल रहेगा। मोस्ट स्टेबल इज एरोमेटिक, उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक इनॉल which is least stable. That means A will be our answer, but still we have to take other options also. तो B को चेक करते हैं। यहाँ पे भी ये कार्बन अल्फा कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये इनोलाइजेशन में इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा, so it is a kind of conjugated system. That means comparatively which is more stable than this is anti aromatic, और ये अभी तक तो ये कम से कम बनेगा, B से भी कम बनेगा ये A वाला इनॉल। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर 2 कीटोन है, डाई कार्बोनिल है, 2 अल्फा कार्बन है, दोनों ही के पास 2 हाइड्रोजन है। कोई भी अल्फा कार्बन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का। इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, तो ये भी कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा इसके सामने। तो अभी भी ए ही हमारा आंसर बनता है जो मिनिमम इनॉल फॉर्म में देखने को मिलेगा। डी को भी चेक करते हैं। ये बीटा डाई कार्बोनिल है, और बीटा डाई कार्बोनिल कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इनॉल, एंड द इनोलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक नेचर। दिस इज अ गुड एसिडिक कंपाउंड बिकॉज इट इज हैविंग 3 + 2 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसमें से तो इनॉल इजीली बन पाएगा, तो सबसे कम इनॉल प्रोडक्ट देगा ये हमारा ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है KOH और B। सो B टोटोमर इज, इसमें से कौन सा हमारा B टोटोमर होगा? तो यहाँ पे पैराटोटोमराइजेशन बनेगा। पैराटोटोमराइजेशन, द टाइप ऑफ टोटोमराइजेशन, लास्ट वन 6th टाइप हमने बताया था टोटोमराइजेशन का, टोटोमरिज्म का, वो पैराटोटोमरिज्म था। दैट मीन्स द हाइड्रोजन फ्रॉम पैरा पोजिशन विल गो टू दिस ऑक्सीजन, एंड इफ इट हैपन्स देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस OH, एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और बनेगा, और ये तो पहले से है ही, और यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन। सो दिस विल बी द टोटोमर ऑफ दिस कंपाउंड विच इज B। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा है, यही है। दिस इज एरोमेटिक रिंग नाउ, बेंजीन रिंग के जैसा ही, तो यहाँ पे सर्कल किया है, और OH तो है ही, तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल और पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। इनॉल कंटेंट का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने थियरी वाले वीडियो में, इससे अगला वीडियो नंबर 4, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपने वो ना देखा हो तो जरूर देख लीजिए। कंसेप्ट अगर आपको फुल्ली समझ में आ गए तो आप इन टाइप के एमसीक्यू को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था मैंने, बीटा डाइकार्बोनिल्स, इफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल डिक्रीजेस then the stability of enol also decreases. That means the amount of enol also decreases with decreasing acidic strength of beta dicarbonyl. और उसका एक ऑर्डर था, यहाँ पे अगर दोनों फिनाइल रिंग अटैच हो मोर एसिडिक, दैट मीन्स मोर इनोल फॉर्म, दोनों मिथाइल हो कंपैरेटिवली लेस, एक मिथाइल और फिनाइल और एक एस्टर हो कंपैरेटिवली लेस, और एक एस्टर और एक एमाइन हो लीस्ट। ये तो मोनोकार्बोनिल है, डाइकार्बोनिल ही नहीं है, सो इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन सभी से कम होगा। दैट मीन्स सबसे कम इनोल कंटेंट बनेगा इस मोनोकार्बोनिल का। सो ए विल बी द लीस्ट इनोल कंटेंट, ए सबसे कम हो ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो सी विल बी आवर आंसर, दैट्स इट। लेकिन फिर भी चेक करो, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो 2 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप वाला बीटा डाइकार्बोनिल इज मोस्ट एसिडिक, देयरफॉर इट इज हैविंग मोर इनोल कंटेंट, तो बी सबसे पहले होना चाहिए, वो है, उससे थोड़ा कम एसिडिक रहेगा सी, देयरफॉर द इनोल कंटेंट ऑफ दिस कंपाउंड विल कंपैरेटिवली लेसर देन दिस, और इसका सबसे कम, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक कीटोन दिया गया है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, हेवी वाटर के साथ बेसिक मीडियम में, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट, इसको लंबे समय तक हेवी वाटर में अगर रखा जाए तो क्या होगा? एक बात नोट कर लीजिए, जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप व्हेन केप्ट इन हेवी वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम, then one thing will always happen, and that is all the alpha hydrogens are replaced by deuterium. All alpha hydrogens are replaced by deuterium when any carbonyl compound is kept in heavy water for a longer time. So here all we have to do is we have to find out how many alpha hydrogens are there. So here this is an alpha carbon, it has 2 hydrogens, another alpha carbon which is also having 2 hydrogens. That means यहाँ पर 4 alpha hydrogens है। अगर हम इसको लंबे समय तक हेवी वाटर में रखें तो ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किससे? ड्यूटेरियम से, डी से। तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें इस चारों जगह पर ड्यूटेरियम अटैच हुआ मिलेगा।
तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही ड्यूटेरियम अटैच हुए हैं, तो ये तो नहीं बनेगी अपनी प्रोडक्ट। B will be our answer because all alpha hydrogens are replaced by deuterium. So it is a very simple concept. You have to remember that when any carbonyl compound is kept in heavy water for a longer time, then all alpha hydrogens are replaced by deuterium. So B is the correct answer. यहाँ पे तो beta hydrogens also replaced. So it is not the correct answer. यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं, अल्फा तो किए ही है, बीटा को भी रिप्लेस कर दिया है, ये भी नहीं चलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन मोर क्वेश्चंस ऑफ सेम काइंड। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम when given compound reacts with D2O for a longer time? कौन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होते हैं? Yes, alpha hydrogens. All alpha hydrogens are replaced by deuterium when a carbonyl compound is kept in heavy water. So here this is the carbonyl compound. यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। और इस अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे। So total alpha hydrogens are 5. That means when this compound is kept in heavy water for a longer time, then 5 alpha hydrogens are replaced by deuterium. So B5 is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए इसे। CH3 होना चाहिए था, लेकिन एक H अलग से लिखा है, उसके बाजू में लिखा है H1, फिर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर CH और एक H यहाँ पे H2 करके लिखा है। ये नंबर दिए गए हैं सभी हाइड्रोजन को। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को H1 कहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, उसमें से एक को H2 कहा है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, उसमें से एक को H3 बताया है। और यहाँ पे होने चाहिए 3 हाइड्रोजन CH3, लेकिन 2 बताए हैं, तीसरे को H4 कह के यहाँ पे लिखा, ड्यूटेरियम में रखा है। Which hydrogen is not replaced by deuterium, ऐसा हमें पूछा गया है। इसमें से कौन सा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होगा? तो फिर से एक बार याद करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हेवी वाटर में रखे तो ओनली दोज हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड विच आर अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कौन अल्फा नहीं है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, तो ये तो रिप्लेस हो सकता है, ये भी होगा। इस कार्बन को भी अगर हम अल्फा कार्बन कहें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों ही ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो पाएंगे। 3 + 2 दैट मीन्स 5 हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। बट वो हमें नहीं देखना है, हमें फाइंड आउट करना है कौन ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होंगे। जो अल्फा नहीं है वो नहीं होंगे। ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसके साथ जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होंगे। यहाँ पर H3 भी रिप्लेस नहीं होगा, H4 भी रिप्लेस नहीं होगा। तो हमारा आंसर बनेगा H3 and H4 both, that means B and C both. In that case D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 रिएक्शंस दी गई हैं। इस मॉलिक्यूल में से नंबर 1 कोई प्रोडक्ट बनती है, इसमें से 2 और इसमें से 3, और हमें पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट इज। सो इन तीनों में से जो इनोल बने उसका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट आपको बराबर याद है। If the keto form is more acidic, then its enolate form will be more stable. So stability of enolate depends upon the acidic nature of keto form. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कीटो फॉर्म जो होगा उसका इनोलेट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों के अल्फा कार्बन पर एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अल्फा हाइड्रोजन।
more the number of alpha hydrogen, more will be the acidic characteristic. So here in this structure, total number of alpha hydrogens, 3 plus 2 plus 3, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8. So in this structure there are 8 alpha hydrogens. Now if we look at this structure, then it is having 3 alpha hydrogens here, 3 alpha hydrogens here, and here there is only 1 alpha hydrogen because one methyl group is attached with this carbon. So total number of alpha hydrogen are 7 alpha hydrogen. And in this structure, 3 alpha hydrogens here, 3 alpha hydrogens are here, and at this carbon there is also 1 alpha hydrogen. This is 1 because there is a branch which is attached with this carbon. So first of all, the highest number of alpha hydrogens are in this structure. That means structure A सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इनोल बनाएगा. तो एक सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है. तो एक पहला आए ऐसा ऑप्शन हमें पसंद करना पड़ेगा. तो ए और डी में से कोई एक बन पाएगा, बी और सी कैंसिल ही हो गए. अभी देखना है ये दोनों स्ट्रक्चर्स में 7 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 7 है, इधर भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है. तो इससे थोड़ा आगे चेक करेंगे इसका स्ट्रक्चर, इनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर हम अंदाज लगाएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल इनोल देगा. सपोज this carbonyl is converted into OH. In that condition, the pi bond will form at this position, and here this is our carbonyl group. So this is the enol form of this compound, and if we make an enol from this compound, then it will be like this. Here OH, there is a double bond. This is a branch of some carbon, and here carbonyl functional. तो अब हमारे पास ये 2 इनोल स्ट्रक्चर, इसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही इनोल स्ट्रक्चर ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. तो अगर इसमें हम देखें तो ये OH वाला कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी देखते हैं. यहाँ पर इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है. दैट मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एट दिस साइट. इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन वाला एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है. तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन की. So total possibility of hyperconjugation is 6. 3 plus 3 6. While in this condition, here this carbon is having CH3 group. That means 3 possibility of hydrogen. Over here same होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. But इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हमें गिनने हैं. अगर ऐसा हम गिनने की कोशिश करें, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और उसके साथ भी कार्बन ही जुड़े हुए हैं. तो ये कार्बन और इसके अलावा 2 कार्बन, उसके साथ अन्य 2 कार्बन, ये कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे ही सेटिस्फाइड हो गई है. यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी इस स्ट्रक्चर में कम है इसके कंपैरिजन में. देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस. सो enolic form of this compound is much more than this compound. So the order will be, इसका इनोल सबसे ज्यादा होगा 1 का, उससे थोड़ा कम होगा 2 का, और सबसे कम होगा 3 का. तो 1, 2 और 3 इस ऑर्डर में ये हमारा आंसर बनेगा. सो A is the correct answer. तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हमको यूटिलाइज करने पड़े. एक कंसेप्ट तो क्या, acidic strength of beta dicarbonyl decreases, then enolic content will also decrease.
तो हमने ये कंसेप्ट कंसीडर किया। और दूसरा जो इनोल बनता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन अगर सेम हो तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ी। हमने ये चेक किया तो पता लगा कि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, यहाँ कम हो रहा है, इसलिए इसका इनोलिक कंटेंट सबसे कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनोल कंटेंट? You can easily give the answer of this question because it is totally based on concept, or otherwise you have to check the acidic strength also. So here two methyl groups are there, here two phenyl groups are there. Acidic strength of this kind of dicarbonyl is maximum. इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, therefore the enolic content of this compound will be maximum in proportion. इससे थोड़ा कम रहेगा इसका, इससे कम रहेगा इसका, और सबसे कम होगा इसका। क्यों चेक करते हैं? यहाँ पे दो फिनाइल रिंग है, हम इसको इस तरह से बताते हैं। अभी अगर यहां से एक अल्फा हाइड पॉसिबिलिटी तो एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पर ही रहेगा, यहाँ पर तो होगा नहीं। तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें गौर से तो आपको पूरी सिस्टम में कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेशन फैला हुआ दिखेगा। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरी सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। Therefore, this enol group, this enol form is more stable or higher in proportion. तो enol content highest इसमें ही मिलेगा, so C is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most stable enol form of 1,3-cyclohexanedione? So first of all हम लोग 1,3-cyclohexanedione बनाते हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। 1 के ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप, 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर एक है। सो इसका मोस्ट स्टेबल इनोलिक फॉर्म इनमें से कौन सा होगा हमें चेक करना है। चलिए एक एक को चेक करते हैं। ये पहले स्ट्रक्चर में दोनों कार्बोनिल का इनोल फॉर्म में कन्वर्जन हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे क्या किया है, इस अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। इस अल्फा कार्बन में से भी हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ये स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड है और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है। Therefore, it is an anti-aromatic. And anti-aromatic is the least stable structure. तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ही है, इसमें कुछ टोटोमरिज्म हुआ नहीं है, इनोल फॉर्म नहीं बना है। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये स्टेबल रहेगा, इससे तो ज्यादा स्टेबल रहेगा ये बी। तो अभी बी को हम लोग स्टैंड बाय में रखते हैं। सी चेक करते हैं। यहाँ पे भी दोनों कार्बोनिल को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन इस अल्फा कार्बन का यूज किया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, दूसरा भी हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना। जैसे आपको याद आ गया होगा शायद, ऐसा होने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp, और हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp का हाइब्रिडाइज कार्बन इज नॉट पॉसिबल। सो ये स्ट्रक्चर तो बनेगा ही नहीं। अभी इसको चेक करना बाकी है। यहाँ पर भी इस अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, तो ये OH बना और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना। तो ये दोनों भी बन सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है मोस्ट स्टेबल। तो इन दोनों में से कोई एक तो ज्यादा स्टेबल होगा। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? कॉन्जुगेशन देखिए, यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा नहीं हो रहा, पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं है।
यहां पर देखिए पाई सिग्मा पाई, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, therefore this B is the correct answer and is the most stable enol form of 1,3-cyclohexane diol। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, ये सबसे कम, ये तो पॉसिबल ही नहीं बनेगा। सो B is the correct answer। Next question is, which of the following is the enol form of 4-phenyl 2-butanone? 4-phenyl 2-butanone, हम लोग यहाँ पे 4-phenyl 2-butanone पहले बनाते हैं। There is a phenyl ring and there are 4 carbon, 1, 2, 3 and 4। यहाँ से गिनना हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कीटोन है, so it is 4-phenyl 2-butanone and we are asked to find which one of these is the enolic form of 4-phenyl 2-butanone। तो बना ही लेते हैं, इसमें से इनोल बनाने के लिए हमारा ध्यान अल्फा कार्बन पर होना चाहिए। यहाँ पर एक अल्फा कार्बन ये है और दूसरा ये। अगर यहाँ से अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन निकलकर यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ मिलेगा, और ये अगर इस तरह से डबल बॉन्ड बने तो ये टर्मिनल अल्कीन होगा, और इस टाइप का अल्कीन लेस स्टेबल होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन गोज टू दिस ऑक्सीजन देन इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, तो ये इंटरनल अल्कीन हुआ, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कोई हो तो वो हमारा आंसर बनेगा। सो सी नहीं, B इज द करेक्ट आंसर। C में तो डबल बॉन्ड यहाँ से थोड़ा दूर है, OH वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड बनना है, तो ये B is the correct answer। Next question, it says, when compared to the keto form, the enol form of which of the following compound is most stable? फिर से कंसेप्ट को याद कीजिए, ज्यादातर keto form is more stable than enol form, but in some cases enol will be more stable than ketone। लेकिन ऐसा होगा कब? तो हमने कुछ पॉसिबिलिटीज सीखी थी। पहली, या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनना चाहिए, या तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज अगर हो तो इनोल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका इनोल फॉर्म हम बनाए तो ये ऐसा बनेगा, so this is simple enol। In this condition this keto is more stable than this enol because there is no conjugated system and not an aromatic structure is obtained either। Here suppose this alpha hydrogen transferred to this oxygen, then the enol form will be like this। तो ये इनोल बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं कोई कॉन्जुगेशन है और ना तो ये एरोमेटिक रिंग बनाता है, तो ये भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसको अगर चेक करें, ये अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे भेजे तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर पहुंचे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एंड इफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड देन इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटोन। तो ये कीटो का इनोल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। सो सी इज आवर आंसर। लेकिन फिर भी दूसरे भी चेक कर लेते हैं। ये बीटा डाइकार्बोनिल है,
अगर 1,2 डाइकार्बोनिल होता साइक्लिक रिंग में तो 100% इनोल बनाता, तो कीटोन रहता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इनोल, तो ये तो नहीं आएगा। और ये भी डाइकार्बोनिल है, बीटा डाइकार्बोनिल। बीटा डाइकार्बोनिल में से अगर इनोल बने, सपोज इसका अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, टर्मिनल अल्कीन टाइप का कोई अल्कोहल बनता है, स्टेबिलिटी कम रहेगी। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे भेजे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, फिर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम या एरोमेटिक रिंग हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा। In that case, C is our answer because the enol form of this keto is most stable. Why? Because it is an aromatic structure. So children, these are some MCQs about टोटोमरिज्म। एक वीडियो में हमने टोटोमरिज्म का कंसेप्ट सीखा और इस वीडियो में टोटोमरिज्म के ऊपर जो MCQ बनते थे वो 16 MCQ हमने सोल्व किए। आप भी इससे ज़्यादा प्रैक्टिस अपने आप कीजिएगा, आपके पास कई सारी रेफरेंस बुक्स होगी, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।